आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति, जिसके अंतर्गत ही हम सृष्टि की रचना, स्थिति और प्रलय को लेकर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी सभी चर्चाएं भगवान, आत्मा व प्रकृति के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। इन तीन तत्वों पर या इन तीन तत्वों से संबंधित जितने भी विषय हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने 400 से भी अधिक वीडियो इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द ही अपनी बनाई है। सभी शास्त्रों में भी यानी कि वेद, पुराण, उपनिषद यानी इन सभी ग्रंथों में भी केवल इन तीन तत्वों पर ही चर्चा की गई है। और ये तत्व हैं माया यानी प्रकृति, जो कि जड़ है, और दूसरा है आत्मा, जो कि 84 लाख योनियों में अनंत जीव है, भले ही परमात्मा की नजरों में निश्चित है, क्योंकि जन्म मरण से रहित है। सभी आत्माएं चेतन कहलाती हैं, ज्ञानवान कहलाती हैं। यानी आप और हम चेतन हैं, ज्ञानवान हैं, जबकि परमात्मा एक ही है। और परमात्मा के लिए ही आनंद स्वरूप कहा जाता है। आनंद में ज्ञान तो सदा बना ही रहता है। इसीलिए सच्चिदानंद शब्द भी केवल परमात्मा के लिए ही प्रयोग में आता है, न कि आत्मा के लिए। इसी तरह परम शब्द भी केवल परमात्मा के साथ आता है, न कि किसी आत्मा विशेष के लिए। इसलिए तो देखिए, परमात्मा का संधि विच्छेद अगर आप करते हैं तो फिर उसका क्या निकलता है? परम आत्मा। हम सब तो परम नहीं है, हम सब तो एक साधारण आत्मा है। चाहे वो मनुष्य योनि में है, चाहे वो कुत्ता बिल्ली, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, या किसी भी अन्य योनि में है, हम सभी आत्माएं हैं। और सभी आत्माएं चेतन कहलाती हैं, जबकि माया केवल जड़ कहलाती है। भले ही जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको नित्य कहा जाता है। जैसे आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, ऐसे ही ये जड़ तत्व होते हुए भी ये नित्य रहते हैं। शास्त्रों में जो प्रकृति का जो अर्थ बताया जाता है, वो कहा जाता है कि जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों की जो एक सम अवस्था रहती है, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए 33.33% रजोगुण है, 33.33% ही तमोगुण है, और इतना ही फिर सतोगुण है। यानी इन तीन गुणों की एक सम अवस्था का ही दूसरा नाम प्रकृति है। और उससे जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, शास्त्रों में उसको तो वैसे विकृति कहा जाता है। जबकि आपके और हमारे कहने में जो एक जिस संसार में आप और हम रहते हैं, जिसमें ये आपको सृष्टि या एक स्थिति हमें दिखाई देती है, तो ये एक प्रकृति ही हमारे आपके जीवन में ये कहलाती है। और इसी में ही आपका हमारा जीवन नहीं चलता। प्रकृति में जो 84 लाख योनियों के जो अनंत जीव हैं, वो इसी सृष्टि के अंतर्गत ही या इस सृष्टि की जो एक स्थितियां बनती रहती हैं। देखिए, स्थितियां क्या है? कई प्रकार के युग बदलते रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया ना, 4 युगों का एक क्रम रहता है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आ जाता है। इसी तरह कलयुग के बाद फिर दोबारा सतयुग आ जाता है, फिर त्रेता आ जाता है, फिर द्वापर आ जाता है, फिर पुनः कलयुग आ जाता है। जैसे देखिए, आप और हम के जीवन में जो दिन रात चलते हैं, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम को संध्या हुई, सूरज डूबा, रात हुई, फिर सुबह आ गई। यानी ये एक क्रम चलता रहता है। इसी तरह प्रकृति का भी एक क्रम है। सुबह जो होना क्या है? उसका सृष्टि का होना। और दिन क्या है? जब जो हमारी जो एक स्थिति बनी रहती है, वो प्रकृति की एक स्थिति है, दिन का काल कह लो। और ऐसे ही जब प्रलय आ जाती है तो रात हो जाती है, प्रकृति सो जाती है। यानी कि एक समझने के लिए स्थितियां बनती हैं।
देखिए, शास्त्रों में बताया गया है, जब इन गुणों की सम अवस्था से इन गुणों में विषम अवस्था की जाती है। देखिए, क्योंकि प्रकृति तो है जड़, और जड़ अपने आप में कोई क्रिया कर नहीं सकती। देखिए, आपके और हमारे जो शरीर है ये भी तो जड़ है। जिस तरह ये प्रकृति जड़ है, उसी तरह ये हमारे आपके शरीर भी जड़ है। बल्कि शास्त्रों में तो इस संपूर्ण प्रकृति को समष्टि भी कहा जाता है। और हमारे आपके जो शरीर की एक प्रकृति है, इसको व्यष्टि कहा जाता है। व्यष्टि से ही व्यक्ति शब्द भी बनता है। जैसे हमारे आपके जो एक स्थूल शरीर है, जो कि जड़ कहे जाते हैं, इनको एक आत्मा चलाती है ना, इसी तरह परमात्मा की ये जो एक माया है, प्रकृति है, इसको भी परमात्मा की एक शक्ति द्वारा चलायमान किया जाता है। यानी कि इसमें जो जितने भी आप क्रियाएं देखते हो, वो परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा क्रियाशील किया जाता है। देखिए, जैसे सृष्टि का जो एक आरंभ होता है, उसमें इन गुणों में जो विषमता लाई जाती है। दूसरे शब्दों में, जब सृष्टि का आरंभ होता है, तो इन गुणों में सतोगुण की वृद्धि की जाती है। सतोगुण की वृद्धि का अर्थ लिया जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि महतत्व, पहला तत्व क्या निकलता है? महतत्व निकलता है। महतत्व से फिर अहंकार निकलता है। इसी अहंकार की तीन स्थितियां बताई गई हैं। पहला है, सात्विक अहंकार से मन बनता है, और राजसी अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। इसी तरह तामसी अहंकार से 5 तन मात्राएं बनती हैं। तन मात्राएं क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको आपके हमारे जो एक विषय भोग हैं, जिनके लिए मनुष्य दिन रात जो एक परिश्रम करता है या पुण्य कर्म करता है, और इन्हीं विषयों के लिए कभी कभी मनुष्य जब पाप कर्म कर जाता है, ये वही 5 हमारे विषय हैं। इनको तामसी कहा गया है। और इन्हीं 5 सूक्ष्म तत्वों से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, जिनको कि एक साधारण मनुष्य भी एक समझ लेता है। देखिए, गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, रस से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, इसी तरह रूप से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, इसी तरह स्पर्श से वायु तत्व की, और शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। ये जो आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर है, ये भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही बने हैं। भले ही 84 लाख योनियों में जितने भी स्थूल शरीर हैं, किसी में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, किसी में जल तत्व की प्रधानता होती है, लेकिन 5 तत्व स्थूल रूप से वो बने रहते हैं। जैसे मनुष्य के जितने भी शरीर हैं, इसमें पृथ्वी जल की प्रधानता होती है। अक्सर जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो जब इस स्थूल शरीर को या पार्थिव शरीर को जला दिया जाता है, तो अक्सर ये कहते हुए आपने सुना होगा ना, ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से ही बना था, और मरने पे या जलने पर पुनः अपने उन्हीं 5 तत्वों में वापस विलीन हो जाता है। इसी तरह प्रकृति के सृष्टि, स्थिति और प्रलय को आप मनुष्य के एक जीवन के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे मनुष्य का जन्म होता है, फिर जीवन चलता है, और जीवन के चलने के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब मृत्यु आ जाती है। इसी तरह प्रकृति का भी देखिए एक जन्म है। जन्म क्या है? सृष्टि। और स्थिति क्या है? ये जो हमारा आपका जैसे जीवन चलता है, वैसे ही ये प्रकृति का जीवन चलता है। और जब जैसे एक स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है, और उसी तरह जब प्रलय आ जाती है प्रकृति में, तो उसको आप मरण भी कह सकते हो। और ये जो स्थितियां बनती हैं, इसी में ही ये 4 युग चलते रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। देखिए, जब सृष्टि के आरंभ में सतोगुण की वृद्धि की जाती है, क्योंकि महतत्व क्या है? इसको बुद्धि भी कहा जाता है। बुद्धि क्या होती है? सात्विक ही कहलाती है। जब हम किसी चीज का ज्ञान लेते हैं, सतोगुण में क्या होता है कि ज्ञान की
प्रमुखता बनी रहती है, प्रधानता बनी रहती है, जबकि रजोगुण में क्रियाएं होती है। देखिए, हमारा आपका जीवन में क्या है, क्रियाएं चलती है। और जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो उस समय मृत्यु हो जाती है या रात हो जाती है। आप किसी भी शब्दों से ये आप संगतियां लगा सकते हैं। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से मैं शास्त्रों को पढ़ने से या विभिन्न महापुरुषों के प्रवचनों को सुनने से जो मैं अपनी विवेक बुद्धि से जो एक संगति लगाता हूँ, उसी संगति के अनुसार ही मैं विभिन्न प्रकार की अलग अलग विषयों का चयन करके उस पे आपको अपने एक विचार कह लो या शास्त्रों के जो एक मूलभूत आधार होते हैं, उनको एक सरल शब्दों में मैं आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। फिर मेरे प्रयासों द्वारा और परमात्मा की असीम कृपा से ये ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली सभी वीडियो आपके समक्ष में पेश कर देता हूँ, ताकि आपका सुनने में और मेरा बोलने में परमात्मा के साथ एक योग बना रहे। देखिए, हम परमात्मा के गुणों की जितनी जितनी चर्चा करते हैं, प्रकृति के गुणों का या परमात्मा का जो भी ज्ञान विज्ञान है, तो फिर हमें प्रकृति के नियमों का पता चल जाता है, कर्मों के रहस्य का पता चल जाता है, जिससे एक साधारण मनुष्य अपने जीवन की दिनचर्या में सुधार कर सकता है। मनुष्य पाप कर्मों से बच सकता है और परमात्मा से जुड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य जोनी आपको और मुझे केवल परमात्मा से जुड़ने के लिए ही मिली है। और परमात्मा से जुड़ना होता है सत्संग करते रहने हैं। ये जितने भी हम जो चर्चाएं करते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के ही गुणों की चर्चा होती है। चाहे वो प्रकृति के रहस्यों की बात हो या आत्मा की जो स्थितियों की बात हो या परमात्मा के दिव्य गुणों की। देखिए, ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जैसे हमारे सभी मनुष्यों के तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक हम मुक्ति में नहीं जाते, यानी कि मोक्ष काल में नहीं जाते, तब तक हमारे स्थूल शरीर की ही मृत्यु होती है। और हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बनता है, क्योंकि मनुष्य योनि में आपके और हमारे द्वारा जितने भी सकाम भाव से कर्म किए जाते हैं, यानी कि फल पाने के उद्देश्य से हम दिन भर जितने भी पाप कर्म करते हैं चाहे वो पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल मिलता है, पाप कर्मों का दुख रूपी फल मिलता है। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां और मनुष्य से नीचे की भी जोनियां। मनुष्य से ऊपर की जोनियां पुरस्कार के रूप में है और मनुष्य से नीचे की जोनियां दंड रूप में है। और इसी तरह मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की विभिन्न स्थितियां हमें मिलती हैं, वो चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से आप कह लो या किसी और दृष्टिकोण से भी, तो वो सभी हमारे कर्मों का ही फल होती है। लेकिन फिर भी मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और यदि मनुष्य परमात्मा से जुड़ते जुड़ते स्थूल शरीर के रहते रहते अगर अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अगर वो समाप्त करने में सफल हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे वो मायातीत हो जाता है, यानी कि फिर आत्मा परमात्मा के साथ परमात्मा के आनंद में विचरण करती है। कि एक साधारण मनुष्य का तो लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति का ही होता है। सुख की प्राप्ति का जो एक मुख्य उद्देश्य होता है वो आनंद प्राप्ति का ही होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, यानी कि सुख की स्थिति के साथ साथ दुख नहीं चाहता। यानी कि हम सभी जीवों का एक स्वभाव है कि हम परम सुख की ही तलाश में रहते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि केवल परमात्मा की सम्मुखता करने से ही हमें क्रम से प्राप्त होता है। और जब हम इन तीनों शरीरों से या माया से मायातीत हो जाते हैं, तो फिर हम परमात्मा के आनंद में विचरण करते हैं। देखिए, जैसे एक साधारण हमारे दिनचर्या में सुबह सतोगुण की प्रधानता रहती है, दिन में रजोगुण की प्रधानता रहती है और शाम को तमोगुण की प्रधानता रहती है। इसी तरह ये सृष्टि काल में जब प्रलय का समय आता है, तो फिर तमोगुण की वृद्धि कर दी जाती है। जब तमोगुण की एक वृद्धि हो जाती है, तो उसका जो एक अंतिम क्षण आता है वो प्रलय काल आ जाता है।
फिर प्रलय काल का एक लंबा कार्यकाल रहता है, फिर उसके बाद पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। यानी प्रकृति के जो 24 तत्व में 23 तत्वों का ही प्रकटीकरण होता है। यानी कि सृष्टि में उनका जो एक विस्तार है वो 23 तत्वों का ही होता है, जिसमें एक तत्व महतत्व है, दूसरा अहंकार है। फिर ये अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक अहंकार से मन बनता है और राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं। इसी तरह तामसी अहंकार से 5 तन मात्राएं बनती हैं और इन्हीं तन मात्राओं को ही स्थूल सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। यानी इन्हीं 5 सूक्ष्म स्थूल भूतों से ही 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। आपके और हमारे जो स्थूल शरीर है वो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही है। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, इसी तरह आपका हमारे शरीर भी 24 तत्वों के ही हैं। और हम सभी के देखिए, ये 5 तत्वों का जो एक शरीर है इसी के ही मृत्यु होती है और शेष तत्व फिर एक नए स्थूल शरीर की सृजन करते हैं अपने बने हुए कर्माशय कहो या संस्कारों से या परमात्मा की प्रेरणा से। जबकि एक साधारण मनुष्य है, पृथ्वी जो कि अंतिम तत्व है इस प्रकृति का, इसी के ही स्थूल पदार्थों के लिए पुण्य कर्म ही नहीं करता, बल्कि सत्संग की गैर मौजूदगी में कुसंग से प्रभावित होते हुए पाप कर्म भी कर जाता है। क्योंकि जितने पदार्थ हैं वो पृथ्वी तत्व के ही हैं। यानी कि हमारे जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं या भोग्य पदार्थ हैं, उनमें पृथ्वी तत्व की ही प्रधानता रहती है। यानी ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति का जो एक अंतिम तत्व है, उन्हीं की ही प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने जीवन में छल कपट, ठगी, हेरा फेरी यानी विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करके स्वयं ही अपनी अधोगति का कारण बनता है। इसीलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस सृष्टि के जो 24 तत्व हैं, देखिए 24वां तत्व है सतो रजो तमोगुण, इनका हमें ज्ञान लेना चाहिए, आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए, ताकि हम परम पिता परमेश्वर से जुड़ें। क्योंकि मनुष्य जोनि आपको और हमें केवल और केवल परमात्मा से जुड़ने के लिए ही मिली है। यही जुड़ना ही हमारी आपकी एक साधना कहलाती है। क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि भी कहलाती है। क्योंकि मनुष्य जोनि में ही मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत हो सकता है। अन्यथा बने हुए कर्माशय के अनुसार ये 84 लाख के जोनियों में जन्म मरण मनुष्य का यूं ही चलता रहता है। तो आज की जो चर्चा में हमने प्रकृति का सृष्टि, स्थिति और प्रलय का जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने आपके सामने अपने विचार रखे जो कि मूलभूत रूप से शास्त्रों पर ही आधारित थे। लेकिन फिर भी मैंने इन सभी स्थितियों को एक साधारण शब्दों द्वारा एक वर्तमान युग में जो परिस्थितियां हैं, जिससे एक साधारण मनुष्य को परमात्मा की विशालता समझ में आई है, ताकि परमात्मा से जुड़ना आपका और हमारा एक सहज हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, आपका कोई सुझाव या मेरी कही गई किसी बात पे आपको कोई आपत्ति हो, या आप मेरी किसी बात को युक्ति संगत नहीं समझते हो, विवेक के स्तर पर आधी अधूरी समझते हो, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स पर जाकर इन सभी आपत्तियों को भी लिख सकते हो। क्योंकि आज के विषय में जो प्रकृति का सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये एक कठिन विषय होता है, जिसपे एक शब्दों द्वारा समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से मैंने अपनी तरफ से एक आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी मेरे किसी प्रयास में कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी आप जैसे भाई बहनों के समान ही एक मायाबद्ध इंसान हूँ। मेरे में भी कुछ बताने में कमी रह सकती है। फिर भी मेरे द्वारा बनाई जाने वाली ये वीडियो आपको
अच्छी लगती हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करती हैं, आपके दिनचर्या में सुधार आने लगा हो, परमात्मा से आपकी प्रीति होने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि परमात्मा के इस आध्यात्मिक ज्ञान का सभी मनुष्यों को लाभ मिले। चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।